Formation of alcohols by different methods. हम आज अल्कोहल के बनाने की अन्य विधियां देखते हैं। सबसे पहले फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। यानी एल्किल हैलाइडों से। इस विधि द्वारा तीनों प्रकार के अल्कोहलों का निर्माण किया जा सकता है। एल्किल हैलाइडों को जब जलीय क्षारों के साथ गर्म किया जाता है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं व एल्केनॉल का निर्माण होता है। हम उदाहरण के लिए यहाँ देखते हैं। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एक्वस KOH से और हमें मिलता है इथेनॉल प्लस KBr। यानी हमें यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है एक प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड से। सेकेंडरी से अगर हम देखें प्लस एक्वस KOH तो हमें मिलता है CH3 CH OH और CH3 इधर। यानी यहाँ पर हमें मिल रहा है सेकेंडरी अल्कोहल और वही बाय प्रोडक्ट यानी KBr हमें मिलता है। तृतीयक हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के स्थान पर विलोपन उत्पाद ही मुख्य उत्पाद के रूप में बनाते हैं। अतः इसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था करनी होती है जिससे कि हम तृतीयक अल्कोहल बना सकें। तो पहले हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसके टर्शरी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट अस सी द रिएक्शन। इथेनॉल की उपस्थिति में तो हमें यहाँ पर AgBr मिल जाता है। प्रोडक्ट निकलता है माइनस AgBr निकल गया और जो हमें एडिटिव प्रोडक्ट मिलता है वो यहाँ पर इसका एडिशन होता है और हमें CH3COO और एक टर्शरी वाला जो स्ट्रक्चर था वो जुड़ जाता है पूरा एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट। नाउ दिस प्रोडक्ट गेट्स कन्वर्टेड बाय NaOH। यानी अगर हम इसका अब एल्कली से इसकी अभिक्रिया करवाएं इस प्रोडक्ट की तो इसकी हम एल्कली से अभिक्रिया करवाते हैं NaOH की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया होगी और हमें यहाँ पर ये Na जुड़ जाएगा इस साइड में और इधर जुड़ जाएगा OH। तो ये तो बन गया
टर्शरी अल्कोहल और ये निकल जाएगा CH3COONA, यानी CH3COONA निकल जाएगा। तो दिस विल बी रिमूव, ये निकल जाएगा इसमें से, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक टर्शरी अल्कोहल हमें मिलेगा। यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। So this is the tertiary alcohol. So the final product will be CH3COONA and a tertiary alcohol. We get a tertiary alcohol. So this is the preparation from the alkyl halide. Now second preparation from Grignard reagent. Now Grignard reagent का उदाहरण हम ले रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं फॉर्मल्डिहाइड से। यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्डेड जो पेयर है पाई बॉन्ड का बॉन्डेड पेयर अपनी तरफ ले लेता है, एंड दिस बिकम्स पार्शियली नेगेटिव and this becomes partially positive. Now this part attaches to the negative part because this is positive, and जो ये मिथाइल वाला ग्रुप है ये होता है नेगेटिव. So this is partially positive here. So this positive part attaches here. तो यहाँ पे लग जाएगा MgBr, और यहाँ पर ये बॉन्ड टूट चुका है और यहाँ MgBr लग गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो इसको अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे ये जो मिथाइल वाला ग्रुप है ये आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। नाउ इसका हाइड्रोलिसिस जब होता है तो जो जल अपघटन होता है तो ये OH यहाँ इसमें जुड़ जाता है और H यहाँ पर जुड़ जाता है। So we get this product. Let us see how it is formed. इधर OH जुड़ेगा और इधर H जुड़ जाएगा, तो ये हमें एक अल्कोहल देता है। तो यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभिकर्मक की क्रिया इथाइलिन ऑक्साइड से भी हम करवाते हैं, ये रिएक्शन मैं रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि मैं ये इपॉक्साइड में रिएक्शन दे चुकी हूँ, तो हमें 2 कार्बन ज़्यादा वाली अल्कोहल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम इपॉक्साइड में देख सकते हैं। इपॉक्साइड का जो मेरा लेक्चर है उसमें मैं बता चुकी हूँ, जब कोई भी एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या कोई से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हम लें उसका इपॉक्साइड से यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो 2 कार्बन अधिक वाली अल्कोहल हमें प्राप्त होती है। यहाँ तो हमने फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया करवाई थी, और यदि हम फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त किसी अन्य एल्डिहाइड की जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करवाते हैं तो उत्पाद जल अपघटित होकर द्वितीयक अल्कोहल बनाता है। हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं वही मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और उसकी अभिक्रिया करवाते हैं एसिटल्डिहाइड से।
वही ये इधर मूवमेंट होगा और दिस इज़ पार्शियली नेगेटिव, दिस इज़ पार्शियली पॉजिटिव, और ये इससे जाके जुड़ेगा और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर इस पर जुड़ेगा। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी CH3 C CH3 H O MgBr, और इसका जल अपघटन जब करवाते हैं तो OH यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये जो हमें मिल रहा है दिस इज़ अ सेकेंडरी एल्कोहल। इसी प्रकार से यदि किसी कीटोन की हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करवाते हैं तो उत्पाद का जल अपघटन किया जाए तो हमें तृतीयक एल्कोहल मिलती है, जो कि मैं यहीं पर ही इसी स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं कलर थोड़ा चेंज कर रही हूँ जिससे आप इसको समझ पाएंगे। यहाँ पर अगर ये एसिटाल्डिहाइड ना होके ये होता एसीटोन तो ये CH3 यहाँ होता और हमें यहाँ पर एक टर्शरी एल्कोहल प्राप्त होती। तो ये अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा, यानी हम प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, सेकेंडरी प्राप्त कर सकते हैं अदर देन फॉर्मल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड के अलावा, और टर्शरी प्राप्त कर सकते हैं हम कीटोन के द्वारा। और अगर हमें 2 कार्बन अधिक वाली एल्कोहल चाहिए तो हम इपॉक्साइड के साथ उसकी अभिक्रिया करवा सकते हैं, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ अ वेरी गुड रिएजेंट टू गेट एल्कोहल।